व्हाट्सअप गाइस, हरियाणा का इलेक्शन रिजल्ट आया और सब हक्के बक्के रह गए भैया। चौंकाने वाला था रिजल्ट। सुबह कुछ और फिर दोपहर कुछ और। सुबह तो देखते हैं हरियाणा इलेक्शन कैसे पलटा बीजेपी ने। हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स तो सुशांत सिन्हा सर की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी खुलासे भी होंगे, करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, और आप कहां से देख रहे हो वीडियो जरूर बताना। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बहुत ही बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि उलटफेर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद हर तरफ माहौल यही था कि हरियाणा तो बीजेपी हार रही है, खत्म है मामला। और जम्मू कश्मीर में लोगों को लग रहा था भाई कश्मीर मोदी के लिए वोट तो करेगा नहीं, जम्मू में बीजेपी की कुछ सीटें आ जाएंगी, वहां क्या ही हो जाएगा। लेकिन आज सब शॉक्ड रह गए ये देखकर कि हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। हिस्ट्री 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने हरियाणा में जो किया है वो किसी पॉलिटिकल चमत्कार से कम नहीं। और ये बीजेपी ने किया कैसे, बीजेपी ने गेम पलटा कैसे, आज आपको इस पूरे वीडियो में एक एक बात विस्तार से समझाऊंगा और इस रिजल्ट के मायने भी समझाऊंगा। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है हरियाणा में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ वो क्यों हुआ। लेकिन पहले आपको जरा हेडलाइंस दिखा देता हूं कि किस तरह से हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी सरकार और वहां पर कांग्रेस जो है वो फिर से चुनाव आयोग पे आरोप लगाना वगैरह वगैरह कि रिजल्ट देर से अपडेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनकी आदत है, उसमें कुछ नया नहीं है। भले वो ये सब करें, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई इन सब के बीच जो उन्होंने सुबह 6 बजे से ढोल नगाड़े बजाने शुरू किए थे, वो ढोल नगाड़े वाले भाई लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको। तो बहुत ही होता है ये तो बहुत तो ढोल नगाड़े वाले कह रहे हैं कि सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारा पेमेंट कर दिया। बोले जाओ यार, खत्म करो मामला, निकलो। तो इतना भी अति उत्साहित नहीं होना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया कि सुबह 6 बजे से ढोल नगाड़े ही बजने लग गए और लड्डू वगैरह बंटने लग गए। तो ये स्थिति बन गई थी और इसीलिए अब उनका सोशल मीडिया पर मजाक भी बन रहा है। पर अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त का अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट्स आते आते शायद शाम हो जाए। लेकिन अभी तक के जो रुझान, जो कुछ नतीजे आ गए वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी 90 सीटों वाली विधानसभा में 51 सीटें हासिल करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती दिख रही है आज तक का। कांग्रेस 34 पर है, INLD 1, BSP 1 और इंडिपेंडेंट 3 जीतते दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 29 सीटें जीत रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 41, इंडिपेंडेंट 8 जीत रहे हैं, PDP 4 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिला दीजिए तो 46 सीटें होती हैं। ऐसे में वहां पर क्या कोई खेल होने का की संभावना है, क्योंकि इसमें 5 ऐसे कैंडिडेट हैं या 5 ऐसे विधायक होंगे या प्रत्याशी होंगे जिनको कि LG नॉमिनेट करेंगे। तो यानी विधानसभा में सीटों की संख्या 95 हो जाती है और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाता है। यानी 41 + 5 46 हो रहा है। और अगर ये सीटें शाम होते होते और घट गई तो बीजेपी वहां कुछ खेल कर सकती है, ऐसी भी संभावना बन सकती है। क्योंकि इंडिपेंडेंट को 8 सीटें आना ये भी बड़ी बात है और PDP की भी 4 सीटें, कई लोग कह रहे हैं PDP भी टूट सकती है। तो कश्मीर में अभी फाइनल रिजल्ट आना जो है वो बचा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कांग्रेस की इज्जत ज्यादा बची हुई दिख नहीं रही। वहां पर भाई जलेबी पैक कर देना, इस तरह के मीम्स वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, खबर ये भी आई है कि बीजेपी ने शाम में अपनी जीत पर लड्डू बंटवाने की जगह इस बार कहा है कि जलेबी बटेगी, तो जलेबी का ऑर्डर हुआ है। बीजेपी मुख्यालय में जलेबी बटने वाली है। अब वो जलेबियां फैक्ट्री से आएंगी या हलवाई के यहाँ से आएंगी ये तो कह नहीं सकते। लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस की गजब छीछा लेदर इस वक्त हो रही है और उसकी छीछा लेदर कराने में कई लोगों का योगदान है जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं वो चुनाव विश्लेषक हैं, लेकिन खुलकर पार्टी की तरह काम करते हैं। आपको ऐसे एक भाई साहब का बयान वायरल हो रहा है योगेंद्र यादव का, वो सुनवाता हूं, थोड़ा इसका भी आनंद लीजिए, फिर जरा नतीजों पर चर्चा करें। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। ओके। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। 3, ओके। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? हुआ नहीं, लेकिन ये फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है। मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में
ये सही है कि नहीं है? वंडर तूफान आया। फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? भैया ये तो गजब ही है। भूकंप आ गया है। ये तो हर हवा का आंधी फैन चल सुनामी गया। कर रहे थे और पब्लिक ने इनको बीजना। बता भी दिया। कांग्रेस जो है वो 34 पर आ गई और बीजेपी 50 के पार जाती दिख रही है। हो सकता है 48-49 भी हो जाए लास्ट में, लेकिन ये इनका हाल है योगेंद्र यादव का। सुनामी आंधी पता नहीं हरियाणा में क्या क्या कर रहे थे और खुद हरियाणा से ही आते हैं, तब तो इनका ये हाल है। और ये लोग दूसरे को गोदी मीडिया अगर क्या क्या बोलते हैं, ये तो चिंदी मीडिया का हाल है। खैर, इसमें अगर आप देखेंगे हरियाणा में बीजेपी ने गजब का परफॉर्मेंस इसलिए भी किया क्योंकि उसका वोट शेयर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40% वोट शेयर पे बीजेपी है, ऑलमोस्ट 40% वोट शेयर पे कांग्रेस है। तो बीजेपी गेन कर रही है वोट शेयर में भी, बीजेपी गेन कर रही है सीटों के मामले में भी। उस हरियाणा में जहां दूसरी बार लोग सरकार नहीं बना पाते, वहां बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली है। ये तस्वीर है। ये हुआ कैसे, इस पर आगे आऊंगा, लेकिन पहले आपको जरा जम्मू कश्मीर का भी हाल दिखा देता हूं। जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर है, वहां पर बीजेपी 29 सीटों पर आगे है, लेकिन सबसे कमाल की बात आप देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी वोट शेयर के मामले में नंबर 1 पार्टी है। 25.77%। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोपहर में, तब तक बीजेपी नंबर 1 पर है वोट शेयर में। कश्मीर में तो सिर्फ नंबर 2 पर अदर्स है 24.82%। नंबर 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका वोट शेयर है 23.35%। और कांग्रेस तो बीजेपी से आधे पर है, 12% के करीब। यानी कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी जबरदस्त नुकसान हुआ है और बीजेपी ने कश्मीर में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जम्मू रीजन में ज्यादा। कश्मीर में क्यों वोट नहीं पड़ा, यह भी आपको आगे बताऊंगा। एक और बड़ी खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में लड़ रही थी, उसको 0 सीटें आई और ज्यादातर सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई। इसलिए केजरीवाल जी का भी एक बयान आपको सुधारना बड़ा जरूरी है, ये भी सुन लीजिए जरा। हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा कि नहीं लेगा? ऐसा क्या कर दिया? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। ये तो हवाबाजी वाली डायलॉग है। हाँ, फिल्मी डायलॉग। हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा था ना। तो जेल वाला ये फंडा दिल्ली लोकसभा चुनाव में चला, ना हरियाणा विधानसभा चुनाव में चला। ये आम आदमी पार्टी की हालत हरियाणा में हो गई है। तो ये भी आपको दिखा रहा था इसलिए ताकि आपको पता चले कि पब्लिक ने क्या क्या नैरेटिव ध्वस्त किया है इस बार के चुनाव में हरियाणा के अंदर। इस बीच नायब सैनी जो हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री, वो आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, विनेश फोगाट जो कई बार पीछे चल रही थी वो फाइनली आगे चल रही है और ऐसा लग रहा है कि वो अपना चुनाव जीत जाएंगी। तो उन्होंने जितने झूठे आंसू बहाए वोट मांगने के लिए और एक विधायकी के लिए, जितने झूठ बोले देश से, वो लग रहा है कि काम कर गया है। गोपाल कांडा पीछे चल रहे थे। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, वो अपनी सीट गंवा बैठे हैं। अनिल विज जो हैं वो कम मार्जिन से लेकिन आगे चल रहे थे। तो इस तरह से कई नाम हैं बड़े बड़े जो कि इस वक्त बताया जा रहा है कि आगे चल रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में आप देखिएगा, वहां पर रविंदर रैना जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी अपना चुनाव हार गए हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित करता है। महबूबा मुफ्ती की बेटी, वो भी अपना चुनाव हार गई हैं। तो कई ऐसे लोग जो परिवारवाद से जुड़े हुए थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। आईएनएलडी में जो पूरा परिवारवाद था वो तो खत्म ही हो गया, मतलब सारे लोग चुनाव लगभग हार गए हैं। ये तस्वीर हरियाणा में निकल कर आ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में जो ये हुआ कैसे और हुआ क्यों। एक और अच्छी खबर आपको बता दूं, वैष्णो देवी की जो सीट थी, माता वैष्णो देवी की, वहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई है। तो कम से कम वहां पर अयोध्या वाला हाल नहीं हुआ। पर यह हुआ क्यों, अगर आपको ये दिखाऊं तो सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो रैलियां की और राहुल गांधी ने जो रैलियां की, उनका कंपैरिजन क्या कहता है। कंपैरिजन ये कहता है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कुल 5 रैलियां की थी और इसमें 17 विधानसभा सीटें पड़ती थी। 10 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 5 पर जो है वो कांग्रेस आगे है और 2 सीटों पर अन्य आगे है। राहुल गांधी ने 14 सीटों पर रैलियां की थी, उनमें कांग्रेस मात्र 4 पर आगे है और 3 सीट पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। बाकी 7 पर जो है वो कांग्रेस पीछे चल रही है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिएगा तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के रैलियों का असर यह है। कई लोग तो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने हरियाणा में रैलियां कम की हैं, इसका फायदा शायद कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन वो फायदा भी नहीं हुआ।
कुछ लोगों ने बड़ा सिंपल इसका हिसाब बता दिया कि भाई जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया और बीजेपी को नॉन जाट के वोट चले गए, लेकिन जो नहीं, खबरें ऐसा हैं नहीं है। उसके मुताबिक जाटों जो ने वोट डाले नॉन जाट वोट है वो तो बीजेपी को मिला ही है। हाँ। जाटलैंड में भी बीजेपी को 14 सीटों पर बढ़त है, जो Yes. पिछले बार से ज्यादा है। यानी जो ये हिसाब लगाकर बैठे कि अरे नहीं नहीं ये तो जाट वर्सेस नॉन जाट हो ऐसा गया, था ही नहीं कुछ। ऐसा हिसाब भी बैठता वो हुआ नहीं। कास्टिज्म वाला चल नहीं पाया। नहीं चल पाया ना। फिर वहाँ सवाल पर है कि लोग आखिर हुआ क्या? बहुत ऊपर उठ चुके हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि एक तो राहुल गांधी जो जाति 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 कर रहे हैं, हाँ, वो चला वो नहीं इस जाति बार। वाला फैक्टर हरियाणा में चला। नहीं चला, और बहुत और जो अच्छी बात नरेंद्र है, मोदी और जाति का योगी उसका आदित्यनाथ कभी ने नहीं कहा चलना कि बटोगे तो कटोगे, हाँ। ये मामला लोगों के दिमाग में फिट हो गया। यानी जो हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन है हरियाणा में वो जबरदस्त तरीके से हुआ है। और अगर आप इसको परिणाम के लिहाज से देखें तो हरियाणा में हिंदू एकता ने बीजेपी को जिता दिया और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम एकता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिता दिया। तो मुसलमानों की पसंद कांग्रेस पार्टी, हिंदुओं की पसंद बीजेपी पार्टी, ये एक जो है बीजेपी, ये जो है वो एक मैसेज इस पूरे चुनाव में निकल कर आ रहा है। हिंदू वोटों का न बटना, ये सबसे बड़ा मैसेज इस पूरे चुनाव में हरियाणा से खास तौर पर निकल कर आ रहा है। दूसरा बड़ा मैसेज, जो लोग ये कह रहे थे कि संघ और बीजेपी की नहीं बन रही, आप देखिए कि कैसे संघ और बीजेपी के काम करने का तरीका है कि इस पूरे चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ गए उसके बाद से 4 महीने में संघ ने, आरएसएस ने हरियाणा के अंदर 16,000 छोटी छोटी सभाएं की और पूरा गेम हरियाणा में आरएसएस ने पलटने में बीजेपी की मदद की, क्योंकि 10 साल की सत्ता विरोधी लहर थी, उसको पलटना आसान नहीं था, लेकिन संघ ने यह करके दिखाया जमीनी स्तर पे काम कर। तो जो लोग ये कहते हैं कि संघ ने बीजेपी को छोड़ दिया, अगर ऐसा होता तो ये संघ ये काम नहीं कर रही होती। दूसरा, जो लोग कहते हैं बीजेपी ने संघ को छोड़ दिया, अगर ऐसा होता तो घोर संघी का व्यक्ति या जो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको लेकर अगर हरियाणा में नाराजगी थी तो उनको वहां से हटाया तो पूरे सम्मान के साथ केंद्र सरकार में जगह। तो संघ से जुड़े लोगों को, संघ के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया, संघ ने जमीन पर अपनी भूमिका निभाई और पूरा नैरेटिव जो संघ वर्सेस बीजेपी बनाया जा रहा था उसको हरियाणा चुनाव में संघ ने खुद ही फेल कर दिया। इसके बाद आप देखिए राहुल गांधी का जो बयान था, जो उन्होंने अमेरिका में दिया था कि जब सही समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म करने पर विचार करेंगे, वो जो बयान था राहुल गांधी का वो बैकफायर कर गया। कई लोगों को लगता है कि उनको जो ये सफाई देनी पड़ी कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, ये जमीन तक नहीं पहुंची। और जो राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने छल किया था बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में ये बोल के कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, छल का फल छल, आज नहीं तो कल वाला हिसाब सही बैठा। और जब बीजेपी ने राहुल गांधी के बोले हुए बयान को अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचाया तो राहुल गांधी को नुकसान हो गया। ये भी कई लोग कह रहे हैं कि ये भी नुकसान की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआती 100 दिन में काम किया उसमें एमएसपी बढ़ाना, पहली फाइल साइन करना किसानों के लिए एमएसपी से जुड़े हुए, और मिडिल वर्ग को, मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाना, ये बड़ा फैक्टर रहा जो कि हरियाणा चुनाव में असर दिखाया, ऐसा कई लोगों को लगता है। भाई हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है, सारी फसलों पर, भले कानून न बने लेकिन वो एमएसपी दे रहा है। तो ये भी एक फैक्टर जो है वो काम आया और इसका असर देखने को मिला है। अग्निवीर को लेकर जो हरियाणा में कहा जा रहा था अग्निवीरों को लेकर गुस्सा है, उस पर केंद्र सरकार ने काम किया और अग्निवीरों के लिए जो रिटायर होंगे 75%, उनके लिए 10% नौकरियों में आरक्षण कर दिया। अब क्या है, ये सारी चीजें धीरे धीरे काम करती जा रही थी। आरएसएस और संघ से जुड़े लोग ये बातें जमीन तक लोगों तक पहुंचा रहे थे और इसका फायदा बीजेपी को हरियाणा के चुनाव में मिला है। बीजेपी और संघ सोशल मीडिया पर चुनाव जीतने के शोर से दूर रहते हुए जमीन पर काम कर रहे थे, अन्यथा हरियाणा में यह होना असंभव था। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को यह लग सकता है कि भाई ईवीएम में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। एक्चुअल गड़बड़ उनके नैरेटिव सेट करने में है और उनकी चिंदी मीडिया में। वो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि सिर्फ नैरेटिव सेट कर देने से चुनाव जो है ना वो हारे और जीते नहीं जाते। ग्राउंड वर्क बहुत, और इसलिए हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरह से जमीन पर काम किया उसका इंपैक्ट दिखा और इसका बड़ा असर आप देखिएगा महाराष्ट्र के चुनावों में देखने को मिल सकता है, जहां बीजेपी का काडर अब उत्साह के साथ काम करेगा, क्योंकि माहौल इन लोगों ने यह बना दिया था कि बीजेपी तो अभी हरियाणा हारेगी, महाराष्ट्र हारेगी, झारखंड हारेगी। हरियाणा में जो हुआ उससे महाराष्ट्र में
पॉजिटिव इंपैक्ट बीजेपी के लिए पड़ेगा। हालांकि वहां चूंकि गठबंधन ऐसा है बीजेपी का कि उसका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन अब हरियाणा का चुनाव, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस के लिए और उनकी महायुति के लिए जीतना इतना आसान नहीं हो। इसी तरह से झारखंड में आजसू से गठबंधन है, तो वहां माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव निकाल लेगी, वो चुनाव जीत लेगी। अभी यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां इसका इंपैक्ट पड़ेगा और हिंदू वोटों का जो कंसोलिडेशन हुआ है वो एक बड़ा इंपैक्ट है, ये दिखाने के लिए कि भाई बीजेपी जो है वो उसके साथ अगर हिंदू खड़ा है तो बीजेपी को भी हिंदुओं के साथ खड़ा होना। आप खुद देखिए, जम्मू के हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी को सीटें आई है। यस। कश्मीर में इतना काम करने के बावजूद नहीं आई, बहुत सारे लोग और काम किया है। इसका जवाब मैं आपको 100 सेकंड से कम में दे सकता हूं। आपको 2 लोगों के मैंने पॉडकास्ट किए थे, उनका छोटा सा बयान का हिस्सा दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कश्मीर में बीजेपी को सीटें क्यों नहीं आई। कश्मीर में कश्मीरियत, उसमें मोदी गवर्नमेंट खरा उतरी है और मोर देन खरा उतरी है। देखिए, उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि लोग जो है ना, लोग सेंटिमेंट पे वोट करते हैं। मैं मानती हूँ ये बात, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ वहाँ पे कल को बीजेपी का चीफ बन भी सकता है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन जो एक वोटिंग होती है ना, वो एक अलग ही बॉल गेम है। उधर पे फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछे, मेरी जो ट्रेडिशनल सिंपैथी है मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम दिस सिटी, मैं श्रीनगर सिटी से हूँ। आज भी अगर मुझे वोट करना हो डिसाइड बिटवीन एनसी एंड बीजेपी कैंडिडेट, मेरा पहला प्रेफरेंस एनसी के लिए होगा। दूसरा प्रेफरेंस होगा कि कौन है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, विच इज़ फॉर एग्जाम्पल मेरी कंस्टिट्यूएंसी में अल्ताफ बुखारी, ही इज़ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। वोटिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि अब आप, मैं कहूँगी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कश्मीर में, आप कहेंगे फिर वोट क्यों नहीं दे रहे। वोट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। मुझे तो लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने पार्टी को सैक्रिफाइस करके नेशन को आगे रख के वो कदम उठाए हैं, और जो है कि इतना जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन है, वहाँ पे पीस एस्टैब्लिश करना, इसके लिए उनको वोट भले ही ना मिले, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए तो काम किया है। अब भले ही उनको उसके लिए वोट ना मिले, क्रेडिट तो हम दे सकते हैं। जिन्होंने 60-65 साल राज किया और जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, मुसलमान ये कब सोचेगा कि आज भी मैं कमजोर क्यों हूँ, अगर वो मेरे लिए सच में अच्छा सोचता था। पिछले 75 सालों में सरकारों ने न्याय नहीं किया, बिल्कुल अन्याय किया। न्याय नहीं किया ये भी छोटा जुमला है, सही जुमला यही कि अन्याय किया। फिर भी मुसलमान तो वोट उन्हीं को देता है, मोदी को तो नहीं देगा। मोदी लेना नहीं चाहिए। कर तो रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं, कुछ करने से क्या होता है, कुछ करने से क्या होता है, कुछ करने से क्या होता है, नहीं, वो लेना ही नहीं चाहते। तो यानी मुसलमान अन्याय करने वाले को वोट दे देगा, लेकिन उसके सामने ऑप्शन ही नहीं बचा, छोड़ा। मुसलमान को थोड़ा बाबू सोना करने वाले लोग पसंद। यानी खुलासा हिसाब बहुत क्लियर है, कुछ करने से क्या होता है, करने से, जबकि हर आदमी ये कहेगा कि भाई ये काम किया है तो भाई उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। पॉइंट। लेकिन कश्मीर का मुसलमान हो या देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान हो, वो नरेंद्र मोदी कुछ भी कर दे, वो ज्यादातर मुसलमान वोट नहीं करेगा। ये बात अब धीरे धीरे बहुत स्पष्ट होती जा रही है। कश्मीर में बहुत काम हुआ, सारे लोग बोलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए वोट कश्मीर रीजन में नहीं होगा, ये स्थिति साफ। और सिर्फ इसी का फायदा वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो रहा है, उनके कंधे पे सवार कांग्रेस को हो रहा है। उन्होंने वादा तो कर दिया कि भाई हम 370 लाएंगे, अब कैसे लाएंगे जरा ये भी देखें, नहीं हटा सकते, क्योंकि 370 सेंटर से आना है, वहां से तो आना नहीं। जब तक सेंटर में सरकार नहीं बनेगी, जो हटाना चाहते हैं तो कैसे। अमित शाह जो है, मैंने वो देखा था इंटरव्यू, उन्होंने बोला कि मोदी नहीं भी है ना, लेकिन वो वापस नहीं ला पाएंगे उसको, पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोल, पता है दुख इस बात का होता है कि एक लीडर आपके देश में सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के लिए काम करता है, जैसी जगह और वो करा दी थी, क्या था वो, कौन सी होती है वो, क्या कराई थी अभी कश्मीर में, मीटिंग कराई थी ना G20। हाँ, सोचो कश्मीर जो कि एक, सही बोला, जो कि एक इंटरनेशनल इशू वाली जगह है, वो लोग को ये नहीं दिख रहा कि पथराव बंद हो गए, हर एक चीज हो गई वहां पर, सेफ्टी है, टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन नहीं, अभी भी लोग ये चाहते हैं। नहीं दिख रहा कि आप डेली, आपके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, आप दुकान भी डेली खोल पा रहे हो, आप खुले में सांस ले पा रहे हो। जहां कारोबारी 5-6 घंटे दुकान खोल पाता था या फिर हफ्ते में 2-3 दिन, आज वो रोज खोल पा रहा है, आराम से काम कर पा रहा है। लेकिन नहीं, देश, वो कहते हैं ना, आपके लिए धर्म पहले है या देश, सबसे पहले देश आना चाहिए। आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि देश है तो हम हैं, देश स्टेबल है, सिक्योरिटी है, तो हम अपने धर्म की रक्षा भी कर सकते हैं। नहीं तो कोई हमला कर देगा, देश को खत्म कर देगा ना बाहर से, हम मंदिरों में पूजा करते रह जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं। देश को सुरक्षित करने के लिए हमारे भाई बॉर्डर पर, भाई बहन सब लोग हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए वो सेफ गार्ड कर रहे हैं ना, तो हम चैन से बैठ के घर में दिवाली मना पाते हैं, हर एक चीज कर पाते हैं। ये चीज हो गई। और एक और चीज मैं कहूंगा, राजनीति वो होती है जो
आपको कनेक्टेड फील कराए, और वो कनेक्शन ना कहीं मुझे लगता है कि एक सोच भी होती है, एक मानसिकता भी होती है, और लोग बीजेपी से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, फिर कई बार हो जाता है कि हाँ, कई बार जैसे कोई कैंडिडेट वहां जीता तो फिर वो कहता है कि यार इसको हम जानते हैं, हमारे यहाँ पर ये अच्छा हमें लगता है, ये बंदा काम कर, भले ही वो कांग्रेस से हो तो वो एक वोट भी पड़ जाता है। लेकिन कश्मीर में इतना कुछ करने के बाद भी, और एक चीज ये लोग चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए या ऐसे हो जाए। मुझे एक चीज बता दो, नौकरी मिलती पढ़ाई लिखाई से, सब चाहते हैं एंड ऑफ द डे पैसा कमाना, सब चाहते हैं बेरोजगारी ना हो। तो छोटी सी लाइन में समअप कर दूंगा। एग्जाम्पल, अगर कश्मीर में कोई भी इंसान जाके जमीन खरीद लेता है, एग्जाम्पल अंबानी, टाटा, बिरला, किसी ने जमीन खरीद ली, वहां पर बना दिया करोड़ों का होटल। अब जिस बच्चे ने MBA करी थी, जिस बच्चे ने HR डिपार्टमेंट के लिए तैयारी करी थी, डिग्री कर ली, जिस बच्चे ने होटल मैनेजमेंट कर ली, वो उनको नौकरी वो खुद का होटल बना के तो कर नहीं सकते, और ढाबे पे नहीं, और ढाबे पे तो सैलरी मिल नहीं सकती है। अच्छा पैसा अच्छा कमाना है, रोजगार चाहिए, हाउसकीपिंग भी हो, सब कुछ, तो उस होटल में एग्जाम्पल मिलेगा। या तो ऐसा हो कि मैं तो MBA करके अपना ही होटल छापूंगा, ताज से भी महंगा बना लूंगा। ग्राउंड रियलिटी ये नहीं कर सकते आप वो चीज। ठीक है, हर एक की बस की नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ऐसे होता है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। क्यों सऊदी अरेबिया पागल है जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, बड़े बड़े मॉल खोल रहे हैं, लोग सोच रहे हैं वहां पर कि हाँ, मैं तो ये दुनिया, मैकडोनल्ड पागल है जो इंडिया के अंदर अपनी ब्रांचेस खोलता है, यहाँ पर बर्गर लोग खाते हैं जाके। इंडिया भी कल को कह देगा, या फिर ये गुड़गांव वाले भी लोग कह देंगे यहाँ पर हम तो नहीं खोलने देंगे यहाँ पर किसी को कुछ भी। यार सपोज गुड़गांव में मैकडी है, बड़े बड़े नहीं, अब मैं छोटा एग्जांपल देती हूँ, मैकडी तो बाहर का है ना। हाँ। अब गुड़गांव में मैकडी है, क्या जिसकी कंपनी है वो बाहर से एम्प्लॉय भेजेगा कि नहीं? यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा ना, ऐसी तो रोजगार बढ़ता है। अब यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आई हुई है यहाँ पर, ठीक है, ऑफिस है बड़ी बड़ी कंपनियों के, सैमसंग के भी ऑफिस है, हर एक चीज है। वो क्यों चल रहा है? मैं नॉर्मल अपना फील्ड ले लूं, मर्चेंडाइजिंग फील्ड है, ठीक है, वुहांग था हेड ऑफिस, क्या वुहांग के लोग काम कर रहे थे? कश्मीर के लोगों ने पता नहीं ये सोच लिया है कि नहीं भैया कि हम एक कन्फाइंड इलाके में ही रहेंगे, ऐसे तरक्की नहीं होती है। एक भाई की बहुत बड़ी बात आती है, तुम लोग अगर चाहो तो तुम इंडिया में किसी भी कोने में जाके जॉब कर सकते हो, लेकिन यहाँ का इंसान अगर जाके वहां पर करना चाहे, कुछ करना चाहे, जमीन लेना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं है, थोड़ी मुझे लगता है सोच बदलनी चाहिए, और सोच तब बदलेगी जब ये जो राजनीति के नाम पर जो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं ना, बहुत वो है इस बार। मतलब ये चीज मैंने जितना भी सब ने बोला कि हरियाणा में ना वो कास्टिज्म और ये सब चला नहीं इस बार, नहीं चला। मतलब कुछ लोगों ने करे भी है वोट उस हिसाब से भी कि लेकिन वो जो था ना कि जाट एक तरफा कांग्रेस ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बैठा भैया, मैं मानसिकता से वोट करता हूँ, सब लोग अपने तरीके से करते हैं। तो हमने देखा है, हम मेरे दोस्त यार भी हैं, जाट ही हैं, मैं भी हूँ एग्जाम्पल। मैं ना कभी दोस्ती करता हूँ कि देख के भाई अच्छा ये मेरी कास्ट का है तो इससे अच्छी भाईचारा रहेगा, इससे होगा, नहीं होगा, नहीं होता। जब आप एजुकेशन हासिल कर लेते हो ना, और जब आप एक स्तर पर पहुंच जाते हो, तो आपके लिए मैटर करता है, देश मैटर करता है, डेवलपमेंट मैटर करता है, आपके लिए मैटर करता है कि किसकी बेटर सोच है, क्या एक बेटर पॉलिटिक्स है, क्या चीज ठीक है। तो वो चीज होता है, किसी की विचारधारा किसी से मिल सकती है, किसी से मिल सकती है, पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक वो फैला दिया गया था ना कि सारे जाट एक साथ है। नहीं यार, कैसे मान लूं मैं? मेरे साथ 10 लोग जिम करते हैं, नहीं जाट भी है, और वहीं पर 10 और हैं जिम में जो जाट है, वो कांग्रेस को भी दे रहे वोट। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक माहौल बना दिया, लोगों में फैला दिया, तो उसका रिजल्ट आप देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। और एग्जिट पोल पे तो भरोसा करना ही नहीं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन थे मोदी जी वाले चाहिए थे। गड़बड़ निकल। अब हम पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।